एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसके पास एक ही घर था। उसी में सारे परिवार रहा करते थे। उसके परिवार की संख्या अधिक थी, जिससे उसे घर में रहने में बहुत तकलीफें होती थी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि जब कोई उसके मेहमान घर में आते तो और तकलीफें बढ़ जाती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे मालूम हुआ कि कोई बगल के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं और वे सभी के तकलीफों को दूर कर देते हैं। सभी दुखों का हल उनके पास है। वह किसान अपने घर आता है और नहा धोवा कर उस गांव में पहुंचता है जहां महात्मा आए थे। वह व्यक्ति महात्मा जी के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, मैं अपने दुखों से परेशान हूं। मेरे पास एक ही घर है। उसी में मेरे सारे परिवार रहते हैं। मेरे परिवार में 10 लोग रहते हैं। घर छोटा होने के कारण बहुत दिक्कतें आती हैं। और तो और जब मेहमान लोग आ जाते हैं तो और परेशानियां बढ़ जाती है। महात्मा किसान की सारी बातें गौर से सुन रहे थे। फिर महात्मा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी कहना मानोगे? जो मैं कहूंगा वो करोगे? वह किसान कहता है कि जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। फिर महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जानवर है? वह किसान कहता है जी गुरुदेव, मेरे पास 3 भैंस, 4 गायें और 10 बकरियां और भेड़ें भी हैं। फिर महात्मा कहते हैं कि तब तो ठीक है। तुम्हें यह काम करना है कि तुम सारे जानवरों को घर के अंदर बांध देना है। वह किसान क्रोधित हो जाता है और कहता है कि आपने यह क्या कर रहे हैं? जब मैंने आपको सारी बातें बता दी कि मेरे पास एक ही घर है जिसमें पहले से इतने लोग रहते हैं कि सभी को सोने में कष्ट होता है, और ऊपर से जानवरों को घर में ही बांधने के लिए बोल रहे हैं, तब महात्मा कहते हैं कि तुम्हें समस्या का समाधान करना है कि नहीं? अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो। फिर किसान सोचता है कि आखिर महात्मा जी यह बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। फिर वह किसान महात्मा से कहता है, ठीक है गुरुदेव, मगर जानवर कितने दिनों तक घर में बांधना है? तब महात्मा कहते हैं मात्र 7 दिन। 7 दिन के बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। वह व्यक्ति घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। कहता है कि समस्या लेकर गए थे और महा समस्या लेकर आए हैं। पत्नी कहती है कि आखिर महात्मा जी बोले तो अवश्य कुछ सोच समझ कर बोले होंगे, उसमें कुछ राज अवश्य होगा। आप 7 दिन तक जानवरों को अंदर ही बांधे। किसान को मजबूरी थी, क्योंकि उसको घर की समस्या से परेशान था। वह जानवर को घर के अंदर लाकर बांध देता है। घर में जगह कम होने की वजह से सारे व्यक्तियों को तकलीफें और बढ़ जाती है। सारे लोगों को सोने में दिक्कतें होने लगती है। घर में खड़ा रहने की जगह तक नहीं थी। वह किसान बहुत दुखी था। 7 दिन किसी तरह उस किसान ने काटा और 8वें दिन सुबह भागा भागा महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मुझे इस समस्या से बाहर निकाले।
फिर वह महात्मा कहते हैं कि अब तुम जाओ और सभी जानवरों को घर से बाहर निकाल दो। फिर तुम सुबह आना और घर की तकलीफें बताना। फिर वह अपने घर जाता है, सभी जानवरों को बाहर कर देता है। फिर सभी लोग आराम से रात भर सोते हैं। उन्हें बहुत सुख एवं शांति का अनुभव होता है। किसान की आंखें खुल जाती है और वह सुबह होते ही महात्मा के पास जाता है और चरणों में गिर जाता है और कहता है, गुरुवर, अब मैं समझ गया कि आप क्या बताना चाहते थे। मेरी समस्या का हल हो गया। फिर महात्मा कहते हैं कि जीवन में हमें जितने सुख मिलते हैं सभी हमें छोटे महसूस होते हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि सुख के बाद दुख और भी सघन होता जाता है, क्योंकि सुख कभी कभी हमारे जीवन में आते हैं और थोड़ी खुशी के लिए हम अपने जीवन को उसके पीछे भगाते हैं। अगर तुम दुख के समय को अच्छे से समझ लिए तो कभी तुम दुखी नहीं रहोगे, कभी तुम्हें ऐसी समस्या नहीं आएगी। मान लो तुम अंधेरी रात में कहीं जा रहे हो और तुम्हें रास्ते कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु अचानक एक कार आती है और तुम्हारे आंखों को चकाचौंध करके चली जाती है। उसके प्रकाश से तुम्हारे आंखें कुछ देरी के लिए चौंधिया जाती है। जो पहले दिखाई दे रहा था वह भी रास्ता अब नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में दुख हमेशा रहता है और सुख कभी कभी आता है, उसके बाद और दुखी हो जाते हैं। इतना कहकर महात्मा अपनी बातों को समाप्त करते हैं और किसान को जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं।